हाय सजिटेरियस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है ये मंथ कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज आएंगी कौन सी नहीं हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहली बात तो आई एम सो सॉरी, यहाँ पे लाइट जा चुकी है और यहाँ पे लाइट का कोई ऐसा ठिकाना है नहीं, कभी भी चली जाती है कभी भी आ जाती है। तो अगर मैं लाइट का इंतज़ार करने को बैठी ना तो पता नहीं अब लाइट आएगी नहीं आएगी, भगवान ही जाने। मुझे नहीं पता, तो इसी वजह से मैं ऐसी रीडिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है, बस थोड़ा सा, शायद लाइट आ जाए। तो इस क्वालिटी के लिए सॉरी। लेट्स सी, देखते हैं आपके करियर के लिए कुछ कार्ड्स। ओके, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द फूल। तो ऐसा लगता है इस मंथ में आपका करियर कहीं ना कहीं आप ये सोचोगे सजिटेरियस की जैसा, मतलब जो जो एक्सपेक्टेशन से आप सब कुछ कर रहे थे या जो एक्सपेक्टेशन से आप सब कुछ करना चाह रहे थे, हो सकता है जनवरी मंथ में वैसी चीज़ें ना हो, ठीक है। बट आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी हो जैसा भी हो उसको अपनी स्टार्टिंग मान के चलिए, क्योंकि जब हम कुछ काम को स्टार्ट करते हैं ना या जब भी हम कोई नया कुछ करते हैं तो कोई परफेक्टनेस नहीं होती हमारे अंदर। जो हमें आता है बस हम उसको कोई तो आकार देने की कोशिश कर रहे होते हैं, है ना। तो यही बात है कि अगर आप कोई काम नया नया कर रहे हो ना तो उसमें आप परफेक्टनेस मत ढूंढिए। खुद को ये मत बताइए कि आपसे अच्छे से नहीं हो पा रहा है, दूसरे लोग तो इससे अच्छे से कर रहे हैं। आप ये देखिए दूसरे इंसान ने कितना टाइम इन्वेस्ट करा है उसमें, जिसकी वजह से आज वो वहाँ तक पहुँचा है जहाँ तक आप पहुँचना चाह रहे हो, है ना। ये बहुत ज़रूरी है देखना। तो यही आपको मैसेज दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए कि आप खुद को डिमोटिवेट मत करो खुद से, और ये मत बताओ कि आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, आप डिसअपॉइंट हो रहे हो। थोड़ा समय दो खुद को, ठीक है। ये भी आपको कहा जा रहा है आपके करियर में कि आप थोड़ा थोड़ा करके आप एफर्ट करिए। यानी कि जैसे एक दिन में कुछ नहीं होता, ये वाली बात है आपके करियर में कि एक दिन में कुछ नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा जो भी आप काम कर रहे हो उसमें, है ना। जो भी आपका काम है आप कंसिस्टेंट कितने हो ये मायने रखता है। जो भी काम को लेकर के आप सीरियस हो, तो बस वही चीज़ है कि हर एक दिन में कुछ नहीं होता तो आप हर दिन कोशिश करिए, हर दिन करिए, है ना। ये आपको कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं आपके करियर में ऐसा भी लगता है कि आप जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम या अपनी एनर्जी या अपना विजडम, ठीक है, वहाँ से आपको रिटर्न में कम आ रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने जितना एफर्ट करा, मैंने जितनी मेहनत करी, मैंने जितना हार्ड वर्क करा, उस हिसाब से तो मेरे पास कुछ आया ही नहीं, तो मेरा इतना मेहनत करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ठीक है। आप मेहनत कर रहे हो, कुछ ना कुछ एक समय बाद होगा, ज़रूर होगा। वही बात है कि आप कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में डिसाइड नहीं कर सकते कि सब कुछ कैसा होना चाहिए, ठीक है। ये बात सही नहीं होती है ना, कि आप कुछ ही दिनों में डिसाइड कर लो कि कैसा कैसा होना चाहिए सब कुछ, आपको कितना आगे बढ़ जाना चाहिए, है ना। अगर ये आपका कोई काम है तो आपको उसमें पेशेंस रखना पड़ेगा, राइट। लेट्स सी, अब देखते हैं आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे सजिटेरियस। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लगता है अगर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में है तो आपकी तरफ कोई मदद आ रही है, ठीक है, या कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपके फाइनेंशियल कंडीशंस को ठीक करेंगी, ठीक है। ऐसा भी लगता है फाइनेंशियली कंडीशंस को ठीक करेंगे, ये बोल रही हूँ मैं। ऐसा भी लगता है कि ये जो नया मंथ है इसमें आपके आपके पास जो आइडियाज़ आ रहे हैं, आपको जो थॉट्स आ रहे हैं, आप उसको लिखो। काफ़ी अच्छे आइडियाज़ आपके होंगे, या जो भी आप सोच रहे हो वो काफ़ी अलग लेवल की थिंकिंग है, एंड अगर आप उसको लिखोगे देन डेफिनेटली एक समय बाद वो आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। तो आपके जो थॉट्स है, आपके जो आइडियाज़ है, उसको लिखने के ऊपर ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे सजिटेरियस। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है आपके लिए सजिटेरियस कि आप ना, वाओ, देखिए लाइट आ गई। सो यस, मैं आपको यही कही थी, आपके लिए पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि आप ये सोचते हो कि आप ही एक ऐसे इंसान हो जो इम्परफेक्ट है या जो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, जिसके अंदर कोई कमी है। आप ये नहीं देखते कि सब इंसान स्टार्टिंग में इम्परफेक्ट ही होता है अपने काम में, है ना। कुछ किसी के अंदर परफेक्टनेस नहीं होती। सो एक्चुअल में ये जो आप जज कर लेते हो खुद को खुद ही कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज करिए, ठीक है। क्योंकि आप ना खुद को स्ट्रेस में रखते हो और कुछ नहीं करते, राइट। तो इसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव द मैजिशियन। तो यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप वाइज मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन टाइमिंग है, लाइक कुछ चीज़ें होंगी जिनको आप नहीं रोक पाओगे, और जो
हो तो ही अच्छा है, तो होने दीजिए जो हो रहा है। एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो भी होगा, हो सकता है आपने उन चीज़ों के बारे में सोचा नहीं, आपने उन चीज़ों को कभी कभी इस तरीके से नहीं सोचा जिस तरीके से हो रहा है। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, जस्ट फ्लो में रहेगा, क्योंकि आप कुछ चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। और खुद को उन चीज़ों के बारे में नेगेटिव बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। खुद को नेगेटिव करके उन चीज़ों के बारे में या उन रिलेशनशिप्स के बारे में या उन लोगों के बारे में कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो बेहतर है कि आप चल रहिए, उतना मत सोचिए, ठीक है। और जो डिवाइन कर रहे हैं करने दीजिए। और कहते हैं कि यूनिवर्सल टाइम जब आता है ना, तो सब कुछ समय के हिसाब से जब जो जैसा होना चाहिए वैसा ही होता है। तो होने दीजिए जो हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन मत करिए कि आपको कहा जा रहा है, क्योंकि एक समय बाद आपको समझ आएगा ये सब क्यों हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, या कोई आपके पेरेंट्स के साथ आपका कोई इशू है, तो मुझे ऐसा लगता है पेज ऑफ पेंटिकल से कि वो सारी चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। इस मंथ में वो चीज़ें हील होंगी। कोई अगर इशू है किसी रिलेशनशिप में, या कोई भी चीज़ में कोई इशू चल रहा है आपके लव लाइफ में या आपके फैमिली लाइफ में, तो वो यहाँ पे हील होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप ये मत करिए कि मैं अपने तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करूँ, मेरे हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए, ये मत करिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ चीज़ें जिस हिसाब से ठीक होंगी उसी हिसाब से अगले पल बिगड़ भी जाएंगी। तो बेहतर है होने दीजिएगा जो जैसा हो रहा है, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते, बस वो कंट्रोल नहीं करना आपको किसी भी चीज़ को कि मेरे हिसाब से हो या जैसा मैंने सोचा है वैसा ही हो, ठीक है। ये आपको कहा जाए। लेट्स सी आपके हेल्थ के लिए क्या है। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको परेशान कर रही है सजिटेरियस, जैसे कि फ्यूचर प्लान्स। मेरे फ्यूचर प्लान्स स्टेबल सिक्योर नहीं है, मुझे नहीं पता मेरे फ्यूचर में जो मैंने सोचा है वो मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, या कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसा लगता है वो स्टेबिलिटी नहीं है आपके लाइफ में, है ना। और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि फ्यूचर किस तरीके से होगा, कैसा होगा, इस बारे में। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो आपने सोचा आप वो नहीं कर पाओगे। खुद को इतना नेगेटिव आप कर देते हो ना, एक पॉइंट पे आने के बाद। आप पहले बहुत ही पॉजिटिव सोचते हो, फिर धीरे धीरे करके आप जब खुद से डिसअपॉइंट होते हो तो आप इतने नेगेटिव हो जाते हो अपने फ्यूचर को लेकर के कि अब आप तो कर ही नहीं पाओगे कुछ। यही एक प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा ठीक करिए। इतना नेगेटिव खुद को मत करिए किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है क्वीन ऑफ कप से। आपको एक और बात कही जा रही है सजिटेरियस, वो यही है कि देखिए, अगर मान लीजिए आपको डेली कहीं पे जाना है। मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने कुछ नया कोई काम ज्वाइन करा, अब आपको डेली वहाँ पे जाना है। अब वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, आपको पता है, बट आपको उन लोगों के साथ ही मिलके काम करना है, ठीक है। तो अगर आप खुद को बार बार ये बोलोगे कि ये लोग कितना टॉक्सिक है, कितने नेगेटिव है, मेरी कितनी बुराई कर रहे हैं, खुद को नेगेटिव करोगे उन लोगों के वजह से, है ना, खुद को नेगेटिव बार बार बताओगे कि ये लोग बहुत बेकार है, ऐसे है वैसे है, तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे उस जगह पर, ठीक है। हालांकि कितना भी टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो, आपको खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है ना, कि मुझे फ़र्क ना पड़े उन लोगों से। तो बस यही है कि आप खुद को नेगेटिव मत करो उन लोगों के बारे में, है ना। क्योंकि एक बार अगर आपका माइंड समझ जाएगा कि ये लोग नेगेटिव है, जब आप खुद को खुद ही बता देते हो कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, तो आप चिढ़ने लगते हो लोगों से। ये नेचुरल होता है ना। तो ये चीज़ अगर आप कर रहे हो बार 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 कि ये लोग कितने अजीब है, ये लोग कितने मेरे टाइप के नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं हैं, बार बार खुद को ऐसे बता रहे हो, और आपको वहीं पे काम करना है या आपको डेली उसी जगह पे जाना है, तो ये मत करिए, ठीक है। अदरवाइज़ आप उन लोगों के साथ नहीं काम कर पाओगे, ठीक है। अगर आप कर रहे हो कोई काम, तो आप उन लोगों के साथ नहीं कर पाओगे हंसी खुशी। तो यही, अगर आपको कोई काम हंसी खुशी करना है लेकिन आपको पता है लोग अच्छे नहीं है, तो इग्नोर, बस इग्नोर ही हम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो बस वही करिए, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है सजिटेरियस कि आपकी जो हेल्थ है, मुझे ऐसा लगता है आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी चलेगी इस मंथ में। बस कोशिश ये करिएगा कि आप ना, अगर आपके पास चांस है कि हाँ आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो, ठीक है, या अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी में रख करके अपने लिए कुछ कर सकते हो, तो डेफिनेटली करिएगा। खुद के लिए सोचने को आपको कहा जा रहा है कि डेफिनेटली खुद के लिए सोचिएगा, जो आप करना चाहते हो डेफिनेटली करिएगा, ये आपको कहा जा रहा है। लेट्स सी, हम देखते हैं कौन से नए इवेंट्स हो सकते हैं इस मंथ में। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ऐसा लगता है इस नए मंथ में जो भी इवेंट्स होंगे, ऐसा लगता है आपने जैसा सोचा है वैसा कुछ होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा लगता है कि चीज़ें थोड़ी सी अपोजिट होंगी। लाइक जैसा आपने सोचा है वैसा नहीं होगा। हो सकता है
नेगेटिव चीज़ें थोड़ी हो, लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये कुछ समय के लिए होंगी। ठीक है, लेकिन उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक होंगी। तो थोड़ा सा खुद में पेशेंस रखिएगा कि हाँ, चीज़ें ठीक हो रही है और होंगी भी, डेफिनेटली होंगी चीज़ें ठीक, क्योंकि इस एनर्जी में आप ज़्यादा टाइम तक नहीं रहोगे। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ चीज़ों में डिवाइन टाइम है, तो वो चीज़ें बिगड़ के ही फिर ठीक होती है। यही बात होती है ना, जब हमारी लाइफ में कुछ नया होने वाला होता है या जब हम सरेंडर कर देते हैं ना, तो चीज़ें बिगड़ने के बाद ही सही होती है ना। तो बस वही चीज़ होंगी, तो इतना नेगेटिव मत सोचिएगा। ठीक है, जो भी इवेंट्स होंगे ना, बस आपको यही कहा जा रहा है कि खुद में पेशेंस रखिएगा, अपने गुस्से को काबू में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 5 ऑफ wands से आपका जो गुस्सा है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप जो भी सोच रहे हो, ठीक है, आप जो भी करना चाहते हो, बेहतर है कि आप थोड़ा सा काम रह करके सोचो कि आपको वो काम सच में करना है या बस आप ऐसे ही सोच रहे हो। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। लेट्स सी, अब देखते हैं इस मंथ की एनर्जी क्या है। वी हैव क्रिएटिविटी एंड वी हैव पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि हो सकता है पुराने जो ऑब्स्टिकल्स थे आपके लाइफ में, ठीक है, वो वापस से इस मंथ में आपको नज़र आएंगे। जैसे पुराना जो हुआ था ना आपके लाइफ में, जो भी चल रहा था इन द पास्ट, जिस एनर्जी में आप थे, मुझे ऐसा लगता है वो जो भी ऑब्स्टिकल्स थे आपके खुद के अंदर, जो ओवर थिंकिंग चल रही थी या जो भी चल रहा था आपके अंदर, जो जो आप सोच रहे थे, ठीक है, वो सब आप इस मंथ में नोटिस करोगे। और जैसे ही आप नोटिस करोगे, आप ना सॉल्यूशन ढूंढोगे कि ये चीज़ें ठीक कैसे होंगी, मैं इन चीज़ों को सोचना बंद कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं इन चीज़ों को कैसे बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ। तो ऐसा लगता है इस मंथ में आप सॉल्यूशंस ढूंढोगे। और कहीं ना कहीं ये जो पैटर्न चला आ रहा है कि आप हर बार ऐसे ही आपके साथ हो रहा है और हर बार चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव ही हो जा रही है, तो वो चीज़ ठीक होगी इस मंथ में। यहाँ पे ऐसा भी लगता है पॉसिबिलिटीज़ के कार्ड से कि इस मंथ में आपको इस मंथ की एनर्जी यही है कि आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ दिखेंगी। ठीक है, आपको बहुत सारे डायरेक्शंस दिखेंगे, बहुत सारे रास्ते दिखेंगे हर चीज़ को ठीक करने के। पहले आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखते थे, लेकिन अब आपको इस मंथ में बहुत सारे रास्ते दिखेंगे, सॉल्यूशंस दिखेंगे। ठीक है, और क्रिएटिविटी का कार्ड, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप कुछ कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है आपकी, तो कंसिस्टेंट रहिए। अगर आप कुछ सोच रहे हो तो कुछ अच्छा सोचिए। ठीक है, और तभी आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, और जो भी आइडियाज़ आएंगे इस मंथ में आप उसको नोट डाउन ज़रूर करिएगा, वो आपके काम बहुत आएंगे। ठीक है, और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन की सुनिए, क्योंकि देखिए सेजिटेरियस, बीतता हुआ दिन कहीं ना कहीं आपको उस दिन के करीब लेकर के जा रहा है जिस दिन से आप घबराते हो या जिस दिन से आप डरते हो। ठीक है, और ये बात सच्चाई है। ठीक है, कि हम सभी, देखिए हम सभी, कोई इंसान इस चीज़ से डरता है कि आज मैं हूँ कल नहीं हूँ, कोई इंसान इस चीज़ से डरता है कि मेरी लाइफ में सब कुछ ख़राब ना हो जाए, कोई इंसान इस चीज़ से डरता है कि ये लोग मेरी लाइफ से ना चले जाए, वो लोग मेरी लाइफ से ना चला जाए। तो हर इंसान ना, सेजिटेरियस, हर व्यक्ति किसी ना किसी दिन से डरता है कि ये दिन ना आए, बस सब आ जाए, ये दिन ना आए बस, है ना। और हर बीतता हुआ दिन आपको उसी दिन के पास लेके जा रहा है ना। तो खुद को रेडी रखिए हर चीज़ के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कुछ नेगेटिव हो रहा है, कुछ नेगेटिव होगा, मैं बस आपको एक एडवाइस दे रही हूँ कि हर बीतता दिन आपको कहीं तो लेकर के जा ही रहा है ना। अब आगे क्या होगा वो भगवान जानता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम खुद को प्रिपेयर रख सकते हैं हर सिचुएशन के लिए। ठीक है, ताकि हम प्रॉब्लम में पड़ने के बाद ये ना सोचे कि ये बहुत ही अनप्लान चीज़ हुई है और इसमें हम डील नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों से, मुझे सॉल्यूशंस ही नहीं नज़र आ रहे हैं, ये ना हो। ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है। लेट्स सी, क्योंकि जिस तरीके से आपकी लाइफ चल रही है, जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है आप खुश बहुत कम हो और आप दिखावा बहुत ज़्यादा कर रहे हो। लाइक जैसे आप खुश नहीं हो लेकिन आप दिखावा कर रहे हो कि आप बहुत खुश हो। आपकी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है लेकिन आप फिर भी दिखा रहे हो सब कुछ सही चल रहा है, जो कि चीज़ सही है, करिए। प्रिटेंड करना अच्छी बात होती है, ठीक है, ताकि 10 लोगों को पता ना चले कि हम अंदर से दुखी है। बट खुद से झूठ बोलना सही बात नहीं होती। एटलीस्ट खुद के प्रॉब्लम्स को ना खुद फेस करना सीखिए कि हाँ, मेरे अंदर ये बात चल रही है तो चल रही है। अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो तो आप सोच रहे हो, अगर आपको किसी से प्रॉब्लम हो रही है तो हो रही है। खुद से वो झूठ मत बोलिए कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब आप खुद के प्रॉब्लम से खुद ही भागने लग जाते हो ना, तो वो चीज़ें और आपके सामने आती है। तो बेहतर है खुद से फेस करिए खुद के प्रॉब्लम्स को। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे एंजल्स आपको यही मैसेजेस देना चाहते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से। ओके, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ। सो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है, देखिए ये दोनों ही कार्ड बहुत अलग अलग है। इस मंथ में बेहतर है आप
स्टैंड लो अपने लिए। जो चीज़ें आपको सही लगती है वो लगती है, और जो नहीं लगती वो नहीं लगती। भले वो कितना ही अच्छा इंसान वो चीज़ आके कर दे, कोई चीज़ अगर आपको सही नहीं लग रही है तो वो नहीं है। तो टॉलरेट मत करिए। ये आपको कहा जा रहा है कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट जहाँ पे आपको टॉलरेट नहीं करना चाहिए वहाँ पे मत करिए। ठीक है, ये चीज़ आपको कही जा रही है कि जहाँ पे आप एटलीस्ट जहाँ आप स्टैंड ले सकते हो वहाँ लीजिए। ठीक है, क्योंकि कब तक आप इस टॉलरेंस में जियोगे, है ना। तो अगर आपको मौका मिल रहा है कि आप खुद के लिए स्टैंड ले सकते हो तो डेफिनेटली लीजिए। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि ये जो उदासी है कि आपको नींद नहीं आ रही और आप समझ नहीं पा रहे हो आपकी लाइफ में क्या सही आप चल रहा है या क्या सही चलना चाहिए और क्या चीज़ों को आपको सही करना चाहिए। ये जो कश्मकश है जहाँ पे आप फंस चुके हो और आपको यही समझ नहीं आ रहा है कि अब चीज़ें ठीक कैसे होंगी, इसका सॉल्यूशन यही है कि आप खुद के प्रॉब्लम्स को खुद फेस करो, खुद से बात करो। ठीक है, मिरर के सामने जाके एक बार खुद से पूछिएगा कि ये जो चल रहा है आपकी लाइफ में, इसमें आपको कैसा महसूस हो रहा है। इंसान को लगता है खुद से बात करना पागलपन है। ठीक है, कई लोगों को लगता है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, कई लोगों को लगता है, कई लोग हंसते हैं इस बात पे कि ये तो स्टूपिडिटी होती है, इंसान खुद से बात कर रहा है, बेवकूफ़ों वाली बात है, बच्चों वाली बात है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से बोलने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। उस चीज़ से आपको सुकून मिल रहा है ना, बस वो चीज़ आपके लिए सही है। मैटर नहीं करता 10 लोग क्या बोल रहे हैं, अगर उस चीज़ से आपको खुशी मिल रही है तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी है, दैट्स इट। दूसरों की क्यों सुननी। दूसरे लोग आपकी ज़िंदगी थोड़ी जी रहे हैं, दूसरे लोग आके थोड़ी आपके प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, आप कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगी, वो है खुद से बात करिए, खुद का हाल खुद पूछिए। अगर कोई नहीं है आपके पास तो आप खुद से खुद जान सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई होता है दूसरा इंसान तो हम बातों बातों में कह देते हैं हमें क्या दिक्कत चल रही है। अगर कोई है ही नहीं तो हम खुद से बात कर सकते हैं, और वो सबसे अच्छा होता है। खुद से बात करना सबसे अच्छा होता है, तो खुद से बात करिए। ठीक है, जैसे भी आप कर सकते हो, आप लिखो अपने फीलिंग्स के बारे में, आप आईने के सामने खुद से बात करो, आप खुद से पूछो, जो आप कर सकते हो वो करो। बट आप टालो मत कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये झूठ मत करो। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बोल रहे हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उतना आपको हर दिन फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, तो ये मत करिए, एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं। सो येस सजिटेरियस, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।